Yes, 6th class exercise 4.3 and question number 1. In question number 1 we have named the angles in the given diagram. ये आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपने एंगल्स के नाम लिखने हैं. तो देखने से पता चलता है कि इसमें कितने एंगल्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4 एंगल्स इसमें हैं. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ये आपके इसमें 4 एंगल हैं. तो अगर आप ऐसे नाम लिखते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तो आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो. जैसे ए है, ए एंगल को हम सेंटर में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो डी ए बी या बी ए डी. आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. हम और लिख लेंगे यहाँ पे एंगल डी ए बी. ये भी आपका एंगल है. सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है? बी एंगल. बी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए बी सी या सी बी ए. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी. जो आपका एंगल होता है उसे आपने सेंटर में लिखना है, ये आपका सेंटर में आना चाहिए. उसके बाद एंगल सी को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी और एंगल डी सी बी. आप दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हो. यहाँ पे और लगा लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा एंगल बी सी डी. फोर्थ है आपका डी, तो इसे आप लिख सकते हो सी डी ए या ए डी सी. तो हम लिखेंगे एंगल सी डी ए. तो ये जो है आपके 4 एंगल्स हो गए. ए बी सी डी जो सेंटर में आना चाहिए. और अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से लिखते हो. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स. यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है और इसमें नाम पूछे गए हैं. इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. देखिए ये आपका डी है, ये ओ है, ये ई है. इन मतलब इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ. इस लाइन के जो अंदर की तरफ पॉइंट्स है वो क्या है? वो है ए. तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉइंट ए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ. अब देखिए ये ई है, ओ एफ. ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके बाहर की तरफ. एक्सटीरियर मतलब एग्जिट से एक्सटीरियर बना तो वो है आपका एंगल पॉइंट सी. तो यहाँ लिखोगे पॉइंट सी. उसके बाद क्या पूछा गया? ऑन एंगल ई ओ एफ. अब ई ओ एफ जो है आपका यही है ई ओ एफ. यहाँ पे इसके ऊपर ऑन द एंगल ऑफ ई ओ एफ यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट बी. तो यहाँ लिखना है अपने पॉइंट बी. ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंटीरियर एंगल आपका पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये है ऑन द लाइन या ऑन द एंगल. ठीक है. थर्ड जो पूछा गया है ड्रॉ रफ फिगर ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव. आपने यहाँ पे एक फिगर बनानी है जिसमें 2 एंगल्स होने चाहिए. और 2 एंगल कैसे होने चाहिए? 1 पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक पॉइंट जो होता है वो कॉमन होना चाहिए. जो आप एंगल्स ड्रॉ करोगे उसका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. चलिए इसे हम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है. अगर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है एक, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके 2 एंगल बनाने हैं. एक मैंने ये एंगल बनाया है, एक मैंने ये एंगल बनाया है. ये हमारे इसके 2 एंगल आएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2. चलिए हम इसका नाम भी लिख देते हैं ए बी सी एंड डी. ये आपके जो है इस एंगल के नेम है. अब इसमें क्या पूछा गया है? 1 पॉइंट इज़ कॉमन. अब देखिए इस जो एंगल में 2 एंगल हमारे हैं. एक है एंगल बी डी, एक तो है हमारा एंगल ए बी डी. ठीक है. सेकंड हमारा क्या है? एंगल डी बी सी, डी बी सी. अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? इनमें बी जो पॉइंट है वो कॉमन है. तो आप यहाँ लिख सकते हो बी पॉइंट इज़ कॉमन. ठीक है. ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड में क्या पूछा गया है? इसमें सेकंड में पूछा गया है 2 पॉइंट्स इन कॉमन. आपने ऐसे 2 एंगल जो है ड्रॉ करने हैं जिसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए. तो चलिए इसे भी हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट्स जिसमें कॉमन हो. इसकी फिगर भी हम कुछ इसी तरीके से बना लेते हैं. मान लीजिए मैंने एक ये एंगल ड्रॉ किया है और एक इसके बीच में से मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया. फिर मैंने यहाँ पे नाम लिखा ए बी सी एंड डी. तो आप यहाँ पे एरो लगा सकते हो. अब यहाँ पे आपके जो है पॉइंट्स कौन से कॉमन है? ये डी अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डी पॉइंट यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि ये एक लाइन है या रे है, जो रे को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए आपके कौन से ए बी डी एंड एंगल
DBC, ये हमारे दो एंगल बनते हैं 1 एंड 2। अब इसमें क्या कौन से पॉइंट कॉमन है? एक तो B पॉइंट कॉमन हो गया और एक D पॉइंट कॉमन हो गया। देखिए B भी कॉमन है दोनों में, B और D दोनों हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट B एंड पॉइंट D इज कॉमन। ठीक है, उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपने ऐसे दो एंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें 3 पॉइंट्स जो हैं उसके कॉमन हों, तो इसे भी हम अपनी नोटबुक में ही करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका पार्ट जो है ये 3। अब 3 पॉइंट्स हमारे कैसे कॉमन होंगे? हम इसकी जो है एक स्ट्रेट लाइन हम इसमें लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और इसके ऊपर ही हम इसमें 3 पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एंगल ABC, एक बार आपने B को आपने सेंटर में रखा, सेकेंड टाइम में आपका हो गया एंगल BCA, आपने C को सेंटर में रखा, थर्ड में आपने क्या करना है? A को सेंटर में रखना है, तो एंगल CAB। ये आपने ध्यान रखना है कि आपका वन टाइम एक पॉइंट जो है अंदर होना चाहिए। एक बार A, B एंड C, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है एंड C है, ये हमारे 3 एंगल्स तभी बनेंगे। तो अब इसमें 3 पॉइंट्स जो आपके कॉमन है वो कौन से हैं? A, B एंड C, तीनों ही कॉमन है क्योंकि ABC, BCA या CAB, तीनों में ABC है। तो इसका मतलब आप लिखोगे पॉइंट A, आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C इज़ कॉमन। ठीक है, उसके बाद है इसका फोर्थ में क्या लिखा है? 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो आप ऐसी कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें आप 2 एंगल्स ड्रॉ करते हो और जिसके 4 कॉमन पॉइंट्स हों। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 कॉमन पॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल, या आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसका जो फोर्थ है उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स को कॉमन कर सकते हो, 4 पॉइंट्स को कॉमन नहीं कर सकते। उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या पूछा गया? 1 रे इन कॉमन, जिसकी एक रे जो है उसमें कॉमन हो। आपने 2 एंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं, तो ये फिगर भी हमारी कुछ इस तरीके से ही बनेगी, हम ऐसे अगर बनाएंगे तो। ठीक है, एक हम इसके सेंटर में से निकाल देते हैं और नाम फिर इसका ABCD जो भी आप रखना चाह रहे हो, चलिए हम यहाँ पे रखते हैं PQ R एंड S। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P, पॉइंट R एंड पॉइंट S। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? इसमें QR जो है रे वो दोनों में कॉमन है और आपके एंगल बनते हैं 1 और एक ये एंगल बनता है 2। पहले आप एंगल के नाम लिखिएगा, एंगल PQR एंड एंगल RQS, RQ एंड S। तो इसमें क्या कॉमन है? तो आप लिख सकते हो रे, आप इन भी लिख सकते हो, रे QR। देखिए QR इसमें भी है, QR इसमें भी है, रे QR इज़ कॉमन। तो इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 4.3 और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है और ये वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है।